हेलो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके नीट 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्लांट ऑफ वीट आर बिलोंग टू। तो वीट का जो प्लांट है वो फैमिली पोएसी को बिलोंग करता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑर्डर पोएलस को बिलोंग करता है, ये भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी में दे रखा है हमें तीसरे में बोथ 1 एंड 2, तो पहला भी सही है दूसरा भी सही है, इस वजह से अपना आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन 4 में दे रखा है क्लास डाइकोटिलिडन। तो वीट का जो प्लांट होता है वो क्लास मोनोकोटिलिडन को बिलोंग करता है, ना कि डाइकोटिलिडन को। आंसर हो जाएगा अपना बोथ 1 एंड 2। ये टेबल है लिविंग वर्ड चैप्टर में। इस टेबल से इस क्वेश्चन को बनाया गया था। देखो यहाँ पे वीट दे रखा है, बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम, और यहाँ पे फैमिली बता रखी है पोएसी, ऑर्डर पोएलस एंड क्लास मोनोकोटिलिडन। वहाँ पे क्लास दे रखी थी डाइकोटिलिडन, इस वजह से अपना आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। और इस टेबल से इस क्वेश्चन को बनाया गया था यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट एट। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की फंक्शनिंग को मॉडरेट करता है वो कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन है पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन, ऑप्शन बी दे रखा है हाइपोथैलेमस, एंड सी है स्पाइनल कॉर्ड, डी दे रखा है राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। आंसर हो जाएगा पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन। Another center present in the pons region of the brain is called pneumotoxic center, which can moderate the functioning of the respiratory rhythm center. Next question देखते हैं अब। The term linkage was coined by G. Mendel, Sutton, T. H. Morgan, and option 4 है बोवेरी। आंसर हो जाएगा इसमें T. H. Morgan। टर्म लिंकेज वाज कोइन बाई T. H. Morgan। टर्म लिंकेज वाज कोइन बाई T. H. Morgan, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। If a female is sterile due to rudimentary ovaries, which syndrome do you expect in her? Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, and all of these. आंसर हो जाएगा इसमें टर्नर सिंड्रोम। यदि कोई फीमेल स्टेराइल है ड्यू टू रूडिमेंट्री ओवरीज तो उसमें कौन सा सिंड्रोम होगा? टर्नर सिंड्रोम। ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, absence of one of the X chromosome in female is Turner syndrome. Such female are sterile as ovaries are rudimentary. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाउ मच DNA बेस सीक्वेंसेस अमंग ह्यूमन बीइंग इज सेम। आंसर हो जाएगा इसमें 99.9। NCERT की लाइन है। 99.9 DNA बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन बीइंग इज सेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज RNA, DNA, प्रोटीन या फिर लिपिड। आंसर हो जाएगा RNA। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज RNA। अब ये क्वेश्चन है चैप्टर एनिमल किंगडम से, इमेजिंग वाला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो फाइसिलिया ये हो जाएगा पोर्चुगेज मैन ऑफ वार। पी का हो जाएगा दूसरा, पी का दूसरा ऑप्शन बी में दे रखा है और डी में दे रखा है, तो सी भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा। लिमुलस ये हो जाएगा लिविंग फोसिल। एनसाइलोस्टोमा हुकवॉर्म और पिंक टाडा ये हो जाएगा पल ओइस्टर। एस का पहला हो जाएगा, एस का पहला सिर्फ इसी ऑप्शन में दे रखा है तो आंसर वैसे भी सिर्फ एस से आ रहा है, तो इस वजह से अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। फाइसिलिया पोर्चुगेज मैन ऑफ वार, लिमुलस हो जाएगा लिविंग फोसिल, एनसाइलोस्टोमा हुकवॉर्म, पिंक टाडा पल ओइस्टर। आंसर हो जाएगा इसमें डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजिन। केराजिन ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से। नीट 2021 का क्वेश्चन है, आंसर इसमें हो जाएगा रेड एल्गी। क्वेश्चन है फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टार्च एंड सेलुलोज, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, मैनिटोल एंड एल्जिन, लेमिनेरिन एंड सेलुलोज। आंसर हो जाएगा इसमें अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी नीट 2020 का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। सभी को याद हो गए। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गीज, आंसर हो जाएगा वोल्वॉक्स। चैप्टर आप लोग जब एनी प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कॉलोनियल एल्गी वोल्वॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डाइनोफिलेजिलेट एंड सिलाइम मोल्ड
आर इंक्लूड इन द किंगडम, आंसर हो जाएगा इसमें प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन भी किंगडम प्रोटिस्टा से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, डायनोफिलिजिलेट, डाइटम्स, यूग्लिनोइड या फिर साइनोबैक्टीरिया, आंसर हो जाएगा इसमें डाइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अब विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्रम, कॉर्पस कैलोसम या फिर हाइपोथैलेमस, आंसर हो जाएगा इसमें हाइपोथैलेमस। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, आंसर इसमें हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन है अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी, आंसर हो जाएगा इसमें हाउस फ्लाई। क्वेश्चन है अब मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड गिवन बिलो। देखो डी में दे रखा है फाइलम आर्थ्रोपोडा, डी का दूसरा सिर्फ इसी ऑप्शन में दे रखा है ए में फाइलम आर्थ्रोपोडा, आंसर तो इसी से आ रहा है, बाकी भी आप लोग देख लो। फैमिली ये हो जाएगा मस्किडी, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा पहला ऑर्डर डिप्टेरा और क्लास इंसेक्टा। अगर आपको कोई भी याद नहीं है तो आप लोग सिर्फ ऑप्शन डी से भी आंसर निकाल सकते हो, डी का दूसरा सिर्फ इसी में दे रखा है फाइलम आर्थ्रोपोडा, आंसर सिर्फ इसी से आ रहा है, इस वजह से आंसर तो अपना ए ही हो जाएगा। बाकी भी आप लोग याद रखना, फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा, आंसर हो जाएगा पहला इसमें। क्वेश्चन है अब एग्जामाइन द फिगर ए बी सी डी इन विच वन ऑफ द फोर ऑप्शन ऑल द आइटम ए बी सी डी आर करेक्ट। फिगर को पहचानना है, तो ए बी सी और डी, डी हो जाएगा गिंको, सी हो जाएगा साल्विनिया, बी इक्विजिटम और ए सिलेजिनेला। चैप्टर प्लांट किंगडम में सारे के सारे डायग्राम बता रखे हैं एनसीईआरटी में, आंसर उसमें हो जाएगा सी, ए सिलेजिनेला, बी इक्विजिटम, सी साल्विनिया और डी गिंको, आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगेरियस पेस्ट, ये हो जाएगा लोकस्टा, चैप्टर एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है। ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्टा, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायोलेटरल सिमेट्री, वयस्कों में सममिति और लार्वा में द्विपार्श्व सममिति, तो इसमें आंसर हो जाएगा एस्टेरिस यानी कि काइनोडर्म। बुकलंग्स ये हो जाएगा स्कॉर्पियन एंड बायोल्यूमिनेसेंस टीनोपिलाना यानी कि टीनोफोरा। तो ए का फोर्थ कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ बी में दे रखा है, आंसर एक से आ रहा है, बाकी भी हमने मैच कर लिए। बी का हो जाएगा पहला और सी का हो जाएगा दूसरा एंड डी का तीसरा, बी इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब कौन कैनेविलिन ए इज पिगमेंट, एल्केलॉइड, एसेंशियल ऑयल या फिर एलेक्टिन, आंसर हो जाएगा इसमें एलेक्टिन। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल तो वहाँ पे टेबल बता रखी है और इस टेबल से कई बार क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये वाला क्वेश्चन था यहाँ से बनाया हुआ, कौन कैनेविलिन है लेक्टिन। देखो टेबल वगैरह से नीट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप लोग साथ के साथ जिस चैप्टर में भी टेबल गिवन है वो जरूर याद करके चलेंगे साथ के साथ। मान लो अभी जिस हमने चैप्टर बायोमोलिक्यूल पढ़ा है तो एनसीईआरटी में जो भी टेबल गिवन है वो टेबल आप लोग साथ के साथ याद करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट, आंसर हो जाएगा इसमें डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। यहाँ पे हमें ईसीजी का डायग्राम बता रखा है एनसीईआरटी में, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड ईसीजी, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। P wave represent depolarization of auricle and QRS complex depolarization of ventricle, T wave ventricular repolarization। तो हमसे पूछा था QRS complex represent, इस वजह से अपना आंसर हो जाएगा depolarization of ventricles, depolarization of ventricle सी आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज मेनली बाई सिगरेट स्मोकिंग, आंसर हो जाएगा इसमें एम्फाइसीमा। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी इज, आंसर हो जाएगा इसमें 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट। 8 सेल 8 न्यूक्लिएट गलत हो जाएगा, 7 सेल 7 न्यूक्लिएट ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 7 न्यूक्लिएट दे रखा है, 8 सेल जबकि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है, आंसर हो जाएगा इसमें बी। ये लिखा हुआ है देखो, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट,
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाई मेंडल, सटन, बोवेरी या फिर मॉर्गन। आंसर हो जाएगा इसमें मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाई टी.एच. मॉर्गन। ये लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज डन बाई टी.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये फाइनली किसके एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ था? आंसर हो जाएगा इसमें हर्शे एंड चेस। द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी। द अनइक्वल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस 1952। और इन्होंने काम किया था बैक्टीरियोफेज पर। दे वर्क विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर रिवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाई। आंसर हो जाएगा इसमें कार्ल अर्नेस्ट वन बियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर रिवोल्यूशन परपोज बाई, तब आप लोग आंसर दोगे अर्नेस्ट हेकल। लेकिन हमसे पूछा यहाँ पे डिसअप्रूव्ड बाई, इस वजह से अपना आंसर है कार्ल अर्नेस्ट वन बियर। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर रिवोल्यूशन परपोज बाई अर्नेस्ट हेगल एंड डिसअप्रूव्ड बाई कार्ल अर्नेस्ट वन बियर। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिसअप्रूव्ड पूछा है, इस वजह से आंसर है कार्ल अर्नेस्ट वन बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 1.5 मिलियन, 50 मिलियन, 20 मिलियन या फिर 7 मिलियन। आंसर हो जाएगा इसमें 7 मिलियन। ये लिखा हुआ है यहाँ पर रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल और प्लांट के एक्सटेंशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज बताना हमें। ऑप्शन ABCD में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट cause for animal and plant being driven to extinction? Alien species invasion, habitat loss and fragmentation, economic exploitation, drought and flood। आंसर हो जाएगा इसमें habitat loss and fragmentation। Habitat loss and fragmentation is the most important cause of driving the animal and plant to extinction। Which of the following is a hormone releasing intrauterine devices? मल्टीलोड 375, कॉपर लीजिंग आयोडीज के एग्जांपल है, सर्वाइकल कैफ और वोल्ट, ये बैरियर के एग्जांपल्स है, फीमेल बैरियर के। और LNG-20 और प्रोजेस्टेसट ये एग्जांपल है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के। तो प्रोजेस्टेसट तो यहाँ पे देने रखा LNG-20 है, तो इस वजह से अपना आंसर हो जाएगा LNG-20। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलता है अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।